हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा एडिटिंग इन एक्सेल 2016। लॉग इन टू द चैप्टर। सेलेक्टिंग सेल्स, एडिटिंग सेल कंटेंट्स, कॉपी एंड मूव डाटा, changing the row height and the column width, entering date and time, undo and redo commands, deleting cells, using auto-fill feature. Unlock the mind. Prepare a healthy breakfast diet plan for the week. Find out the information on healthy breakfast options and their nutrient value. A sample spreadsheet is shown here. बच्चों, आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट डाइट प्लान बनाइए एक वीक के लिए और यहाँ पर इसे फिल कीजिए। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। इन चैप्टर 4 वी हैव लर्न टू ओपन एक्सेल टू एंटर डेटा इन अ वर्कशीट एंड वर्किंग विद वर्कशीट्स। हियर वी विल लर्न मोर अबाउट एक्सेल 2016। बच्चों, चैप्टर 4 में हमने ये जाना कि हम एक्सेल को कैसे खोल सकते हैं, उसमें डाटा कैसे एंटर कर सकते हैं, वर्कशीट कैसे बना सकते हैं। लेकिन अब हम उस एक्सेल 2016 के बारे में और ज़्यादा गहराई से इस चैप्टर में जानेंगे। सेलेक्टिंग सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू सेलेक्ट द सेल इन अ वर्कशीट। सेलेक्टिंग अ सेल। टू सेलेक्ट अ सेल, click on the cell. It will become the active cell and a green border will appear around it. You can also use the arrows key to move to change the active cell. बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक वर्कशीट में सेल को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं। एक सेल को सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सेल पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद हमें ग्रीन बॉर्डर हमें दिखेगा उसके आसपास। उसके बाद हम एरो की से चेंज भी कर सकते हैं, उसे मूव भी कर सकते हैं एक्टिव सेल को। सेलेक्टिंग अ रो और कॉलम। टू सेलेक्ट अ रो or column, follow these steps. Step 1. Place the mouse pointer on the row or column header of the row or column to be selected. Step 2. Click on the row or column header and the entire row or column gets selected. बच्चों, हम किसी रो और कॉलम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें माउस के पॉइंटर को प्लेस करना है उस रो और कॉलम पर जिसे हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद स्टेप 2 में हम रो और कॉलम पर के ऊपर क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा, जो एंटायर रो और कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट कीज टू सेलेक्ट अ रो, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस लेफ्ट और राइट एरो। अब आ जाते हैं सेलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल्स। वी माइट want to select more than one cell at a time to perform a certain task. When we select more than one cell at a time, these contiguous adjoining connected cells form a range. To select a range of cells, follow these steps. Step 1. Click on the first cell that you want to include in the range. Step 2. Hold down the shift key and click on the last cell in the range, or drag the mouse from the first cell in the range to the last cell while pressing down the left mouse button. बच्चों, अगर हमें सेल के किसी रेंज को सेलेक्ट करना है या हम एक बार में एक से ज़्यादा सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हमें फर्स्ट सेल पर क्लिक करना है जिसे हम रेंज में इंक्लूड करना चाहते हैं। स्टेप 2, और हमें होल्ड डाउन करना है उस शिफ्ट की को और क्लिक करना है लास्ट सेल जो रेंज में मौजूद है, या फिर हम माउस को ड्रैग करके फर्स्ट सेल को लास्ट सेल के रेंज में ला सकते हैं और उसके बाद हम लेफ्ट माउस को बटन को क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं शॉर्टकट कीज पर। टू सेलेक्ट अ कॉलम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप और डाउन एरो। Selecting non-adjacent or random cells. To select non-adjacent or random cells, follow these steps. Step 1. Click on the first cell to be selected. Step 2.
Hold down the control key and click on the other cells to select. Step 3. Release the control key. All the selected cells will be highlighted. बच्चों, अगर हमें नॉन एडजेसेंट और रैंडम सेल्स को सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हम सेल को सेलेक्ट करेंगे और कैसे करेंगे, उस पर क्लिक करके। उसके बाद स्टेप 2 में हम होल्ड डाउन करेंगे और कंट्रोल की करके उसको प्रेस करेंगे और सेल्स को सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके। इसके बाद हम कंट्रोल की को रिलीज करके और जितने भी सेलेक्टेड सेल्स हमने सेलेक्ट किए थे वो अब हाईलाइट हो जाएंगे। Selecting whole worksheet. To select the whole worksheet, click on the select all triangle at the top left corner. बच्चों, अगर हमें पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल बटन को क्लिक करेंगे जो ट्राइंगल शेप में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद है। इससे क्या होगा, पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा। Factopedia. We can select the whole worksheet by pressing Ctrl+A. Entering date and time. We can format dates and times as we type. For example, if we type 2 or 3 in a cell, Excel automatically interprets this as a date and displays 2 March in the cell. Similarly, if you type 8:30 A or 8:30 P in a cell, Excel will interpret this as a time and display 8:30 AM or 8:30 PM. We can customize the way the time appears in the format cells dialog box. बच्चों, अगर हमें डेट को सेलेक्ट करना है, टाइम को सेलेक्ट करना है, इन केस मान लीजिए अगर हम सेल में 2 और 3 यानी /3 सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो 2 मार्च उस सेल में डिस्प्ले करने लगेगा। या हम 8:30 A और 8:30 P सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो सेल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 8:30 AM और 8:30 PM वो सेलेक्ट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ डेट एंड टाइम, फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू एडिट द डेट और टाइम. Step 2, click on the Home tab. Step 3, click on the Number Format dialog box launcher. Step 4, a Format Cells dialog box appears. Select the date option in the Category section. A list of formats is displayed. Choose accordingly and click OK. बच्चों, अगर हमें डेट और टाइम को चेंज करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उस सेल को, पर्टिकुलर सेल को क्लिक करेंगे जिसे हमें एडिट करना है, जिसमें हमें टाइम और डेट को एडिट करना है। उसके बाद हम जाएंगे होम टैब में, स्टेप 2 में होम टैब में जाएंगे और क्लिक करेंगे। स्टेप 3 हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स हमें लॉन्च वहाँ दिखेगा। उसके बाद फॉर्मेट सेल्स वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो हमें अपीयर होगा हमारे डिस्प्ले पर। फिर सेलेक्ट करेंगे हम डेट ऑप्शन जो कि कैटेगरी सेक्शन में दिया गया है। इसके बाद वहाँ पर एक फॉर्मेट, लिस्ट का फॉर्मेट हमें डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंगली चूज करेंगे और वहाँ पर फिर हम ओके प्रेस कर देंगे। एडिटिंग सेल कंटेंट्स। After entering the data in the cells, we can edit the data entered in the worksheet. Cell contents can be edited in 2 ways, replacing the text and modifying the text. बच्चों, जब हम डाटा को एंटर कर देते हैं सेल में तो हम उसे कई तरीके से एडिट कर सकते हैं। जो सेल कंटेंट्स होते हैं वो 2 तरीके से एडिट हो सकते हैं, रिप्लेसिंग द टेक्स्ट से और मॉडिफाइंग द टेक्स्ट से। सबसे पहले जान लेते हैं रिप्लेसिंग द टेक्स्ट की बात। रिप्लेसिंग द कंटेंट मीन्स ओवरराइटिंग द डाटा। द करेंट कंटेंट इन द वर्कशीट विल बी replaced by the new entry. For this, we need to select the cell that we want to edit. बच्चों, रिप्लेस का मतलब होता है कि हमने जो डाटा पहले लिखा है उस पर ओवर राइट करना, ओवर राइटिंग करना। अगर जो हमारा
करंट कंटेंट है वर्कशीट में उसे अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी न्यू एंट्री के साथ में। ऐसे में हमें इसको एडिट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए जान लेते हैं। टू रिप्लेस द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेल टू मेक इट एक्टिव। स्टेप 2, टाइप न्यू डाटा। द वेरियस previous data will be automatically replaced by the new data। बच्चों हमें क्या करना है, स्टेप 1 में जाना है, हमें उस पर्टिकुलर सेल को क्लिक करना है ताकि वो एडिट होने के लिए एक्टिव हो जाए। स्टेप 2 में हमें न्यू डाटा को टाइप करना है और प्रीवियस डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होके उसमें न्यू डाटा एंटर हो जाएगा। अब आ जाते हैं मॉडिफाइंग द टेक्स्ट पर। वी कैन मॉडिफाई द टेक्स्ट इन Excel worksheet. To modify or edit the text, follow one of these ways. Click on the cell to make it active and then press the F2 key. Now edit the text. Click on the cell to make it active, then click on the formula bar and edit the text. Double click on the cell and the cursor appears in the cell. Edit the text. बच्चों हमें क्या करना है, अगर हमें मॉडिफाई करना है एक्सेल वर्कशीट में हमारे टेक्स्ट को, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ वेज दिए गए हैं जिसमें हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है सेल पर ताकि वो एक्टिव हो जाए और उसके बाद हमें F2 की को प्रेस करना है और अब हम एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। इसके बाद हमें सेल को फिर से क्लिक करना है उसे एक्टिव बनाने के लिए और फिर हम क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार पर और उसके बाद एडिट द टेक्स्ट पर। फिर सेल पर हम डबल क्लिक करेंगे और अपने कर्सर को सेल पर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो एडिट होने के लिए रेडी है। Undo and redo commands. Excel 2016 provides the feature of reversing the last action. We use the undo command to reverse any action performed by us. To undo, click on the undo button in the quick access toolbar. If you wish to undo many actions, click on the down arrow next to the undo button. तो बच्चों Excel 2016 हमें ये प्रोवाइड करता है, ये फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें अगर हम अपने प्रीवियस डाटा को चाहते हैं तो हम undo कमांड को क्लिक कर सकते हैं जिससे हमने जो एक्शन पहले परफॉर्म किया है वो हमारे डिस्प्ले पर वापस आ जाएगा और जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। और अगर आप उस एक्शन को बार बार करना चाहते हैं तो आप undo बटन पर प्रेस कर देंगे। The redo command is used to redo the last undo action. The redo command works only when you have given an undo command. The redo button on the quick access toolbar stays inactive. To redo an active, click on the redo button in the quick access toolbar. रीडो बटन जो है वो तभी काम करेगा जब आपने अपने प्रीवियस डाटा में अंडो बटन का इस्तेमाल किया होगा जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है। फैक्टोपीडिया। You can reverse more than 100 actions that we have performed by repeatedly using the undo command. आप 1000 एक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल आपने रिपीटेडली undo कमांड के लिए किया होगा। Copy and move data. We can easily copy and move the contents of a cell, a range of cells and an entire worksheet. Copy data. We may need to enter the same data at different places. Excel 2016 allow us to copy data from the worksheet, paste it at another location in the same worksheet and even to other worksheets if required. To copy data from one location to another, follow the given steps. Step 1. Select the cell or cells you want to copy. Step 2. Click on the copy option in the clipboard, group on the Home tab, or right click and select the copy option from the context menu. Step 3. Click on the first cell where you want to paste. Step 4. Click on the paste option in the clipboard group from the Home tab, or right click and select the paste option from the context menu.
the data will be copied at the new location. बच्चों कई सारे ऐसे डेटाज होते हैं हमारे पास में जिन्हें हमें कई सारे जगहों पर सेम उसकी एंट्री करनी होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम डाटा को कैसे कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1 में हमें उस पर्टिकुलर सेल या सेल्स को सेलेक्ट करना है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, होम टैब में जाना है, उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाना है जिसमें कॉपी का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना है। या फिर आप शॉर्टकट तरीके से राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पर कॉपी का ऑप्शन होगा जो कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में मौजूद होगा। स्टेप 3 में हमें करना है कि हमें क्लिक करना है उस फर्स्ट सेल पर जहाँ उसे हम पेस्ट करना चाहते हैं जो हमने कॉपी किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। या फिर राइट क्लिक कर सकते हैं पेस्ट ऑप्शन को जो कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में मौजूद होता है। आपका जो डाटा है वो उस न्यू लोकेशन पर कॉपी हो जाएगा। मूव डाटा, मूविंग द डाटा मीन्स sending the data from the original location to a new location. Excel 2016 allow us to put the data in the worksheet and paste it at another location in the same worksheet or the other worksheet if required. To move data from one location to another, follow the given steps. Step 1. Select the cells you want to move. Step 2. Click on the cut option from the clipboard group on the home tab or right click and select the cut option from the context menu. Step 3. Click on the first cell where you want to move the selected data. Step 4. Click on the paste option from the clipboard group from the home tab or right click and select the paste option from the context menu. The data will be moved to the new location. बच्चों डाटा को हम अगर मूव करना चाहते हैं, यानी कि अगर डाटा को हम किसी जगह पर भेजना चाहते हैं उसके ओरिजिनल लोकेशन से न्यू लोकेशन पर, तो जो एक्सेल 2016 है वो हमें ऐसा करने के लिए अलाउ करता है। अगर उस डाटा को हम वर्कशीट या किसी अनदर लोकेशन पर सेम वर्कशीट में पेस्ट करके भेजते हैं, जिसे कैसे भेजा जा सकता है। स्टेप 1, सेलेक्ट, हमें उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना होगा जिसे हम मूव करना चाहते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें उस पर्टिकुलर सेल को कट करना है जो कि क्लिप बोर्ड में दिया गया है होम टैब पर क्लिक करने से, या फिर हम राइट क्लिक कर सकते हैं जिसमें कट का ऑप्शन होता है जो कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में दिया जाता है। हम उस कट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्लिक करेंगे उस फर्स्ट सेल पर जहां भी हम उस पर्टिकुलर डाटा को मूव करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद स्टेप 4 में हम पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि क्लिपबोर्ड में होम टैब में दिया जाता है, या फिर हम राइट क्लिक कर सकते हैं और पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में होगा, और ऐसा करने पर हमारा जो डाटा है वो न्यू लोकेशन पर मूव हो जाएगा। अब आ जाते हैं डिलीटिंग सेल्स पर। वी कैन डिलीट एग्जिस्टिंग सेल्स if we do not require them further in a worksheet. To delete a cell or a range of cells, follow these steps. Step 1. Select the cell or the range of cells that you want to delete. Step 2. Click on the Home tab. Step 3. Click on the drop down arrow under the Delete option in the group. Step 4. Select the Delete Cells option or right click and select the delete option from the context menu. The delete dialog box appears with 4 options. Shift cells left, it deletes the selected cells and the existing cells on the right shift to the left. Shift cells up, it deletes the selected cells and the existing cells below shift up. Entire row, it deletes the entire row of the selected cell. The row below shifts up. Entire column, it deletes the entire column. The column on the right shifts to the left. Step 5.
Click on the radio button before the shift cells left option. Step 6. Click on the OK button. The selected cells are deleted and the cells on the right move to the left. बच्चों अगर हमें डिलीट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में जाएंगे और जो पर्टिकुलर रेंज है सेल्स का उसे हम सिलेक्ट करेंगे जितना भी हम डिलीट करना चाहते हैं। स्टेप 2 में जाएंगे और होम टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 में जाएंगे और डिलीट के ऑप्शन पर ड्रॉप डाउन करके एरो को डिलीट के ऑप्शन पर जाएंगे ग्रुप में। फिर हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन में डिलीट सेल्स को या राइट क्लिक करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में दिया जाता है। बच्चों डिलीट डायलॉग बॉक्स जो कि 4 इसके ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। इसमें क्या होता है कि ये डिलीट करता है सिलेक्टेड सेल्स और एग्जिस्टिंग सेल्स को जो कि राइट, शिफ्ट और लेफ्ट में होता है। उसके बाद है शिफ्ट सेल्स अप, ये डिलीट करता है उन सिलेक्टेड सेल्स और एग्जिस्टिंग सेल्स को जो कि शिफ्ट अप होता है। एंटायर रो, ये डिलीट करता है एंटायर रो और सिलेक्टेड सेल को जो कि रो के शिफ्ट अप में होता है। एंटायर कॉलम, ये डिलीट करता है पूरे एंटायर कॉलम को जो कि राइट, शिफ्ट और से लेफ्ट में मौजूद होता है। बच्चों स्टेप 5 में आ जाते हैं जिसमें शिफ्ट सेल्स लेफ्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद स्टेप 6 में जाके ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो सिलेक्टेड सेल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे जो राइट मूव कर रहा है राइट से लेफ्ट की ओर। अब आ जाते हैं चेंजिंग द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। The width and height of every row and column are the same by default, but Excel allows us to modify the column width and row height. बच्चों जो width और height होती है किसी भी रो और कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट ये सेम होता है, लेकिन एक्सेल फिर भी अलाउ करता है कि आप कॉलम के width और रो के height को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। शॉर्टकट कीज टू डिलीट अ रो और कॉलम, Control plus minus. Factopedia. We can specify a row height of 0 to 409. This value represents the height measurements in points. We can specify a column width of 2 to 255. This value represents the number of characters that can be displayed in a cell. ये जो सेल में displayed characters होते हैं उसे उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। To change the row height, use one of these two methods. Method 1. Click on the row line or the row header line. The mouse pointer changes to this. Click and drag the row to the top or bottom to decrease or increase the height. Release the mouse. Method 2. This method is used for specific measurements. Select the row whose height you want to change and click on the Home tab. Click on the drop down arrow under the format option in the cells group. The format drop down menu will appear. मेथड 1 में अगर हम रो के हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ 2 मेथड्स दिए गए हैं। 1 में दिया गया है कि आप रो के लाइन और रो के हेडर लाइन को आप क्लिक करिए और जो माउस पॉइंटर है चेंज करने के लिए उस पर क्लिक करिए और उसे ड्रैग करते हुए रो के बॉटम, टॉप बॉटम पर लाकर डिक्रीज और इंक्रीज उसकी हाइट अब अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसके बाद आप माउस को रिलीज कर दीजिए। वही मेथड 2 में दिया गया है कि ये मेथड एक स्पेसिफिक मेजरमेंट्स के तहत किया जाता है जिसमें रो की जो हाइट होती है वो आप अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं होम टैब पर क्लिक करके और उसके एरो को ड्रॉप डाउन करके फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर सेल ग्रुप में। अब आ जाते हैं select the row height option. The row height dialog box appears. The default row height is 18. Enter a specific measurement and click on the OK button. The height of the row will be changed. Similarly, we can change the column width. बच्चों जब हम रो के हाइट ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं तो जो रो हाइट बॉक्स है वो हमें डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है हमारे डिस्प्ले पर। बाय डिफ़ॉल्ट
रॉ हाइट जो है वो 18 होती है। इसके बाद हम स्पेसिफिक मेजरमेंट को डालते हैं, उसमें एंटर करते हैं और ओके के बटन को क्लिक कर देते हैं, तो जो रॉ की हाइट होती है वो चेंज हो जाती है जो हमने किया होता है। इसी तरीके से हम कॉलम के विड्थ को भी चेंज करते हैं। टेस्ट योरसेल्फ। रजित wants to increase the height of the fourth row. Suggest him the steps to do so. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं यूजिंग ऑटोफिल फीचर पर। Many of the worksheets that you create with Excel 2016 require the entry of a series of sequential dates, numbers, days or months, etc. Excel, however, is an excellent feature that provides the feature to add duplicate entries or to fill a series of data easily using the fill handle. The feature of entering sequential data in the cells of a worksheet is called autofill. बच्चों बहुत सारे जो ऑटो शीट्स होते हैं जो एक्सेल 2016 में एंट्री के लिए रिक्वायर होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें सिक्वेंशियल डेट्स, नंबर्स, डेज और मंथ्स इसकी नेसेसिटी होती है, जिसे ऑटोफिल वर्कशीट कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड टू ऑटोमेटिकली फिल अ सीरीज ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ अदर सेल्स। ये ऑटोमेटिकली फिल सीरीज और डेटाज जो होते हैं वो रॉज में और कॉलम्स में के थ्रू बेस्ड होते हैं, जो कि वैल्यूज बताते हैं सेल्स के। When we select a range of cells and hover the mouse on the bottom right corner of the selected range, the pointer changes to a plus sign. This is called the fill handle. जो pointer है वो plus sign show करता है, जिसे क्या कहा जाता है? fill handle. To use the auto fill feature, follow these steps. Auto fill feature का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? Step 1, take any two numbers in a series. Step 2, select the cells, hover the mouse pointer over the bottom right corner of the section. Step 3, click and drag over the cells you want to autofill. Step 4, release the mouse button. The cells are filled with the series. तो बच्चों अगर आपको ऑटोफिल फीचर्स का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, आपको किसी भी दो नंबर को सीरीज में टाइप करना है। उसके बाद स्टेप 2 में जाकर आपको सेल को सिलेक्ट करना है और माउस पॉइंटर को बॉटम राइट कॉर्नर में ले जाकर सिलेक्ट करना है। फिर स्टेप 3 में आना है, क्लिक करना है और ड्रैग ओवर करना है सेल्स को जिसे आप ऑटोफिल करना चाहते हैं। स्टेप 4 में आकर आपको माउस बटन को रिलीज कर देना है और आप देखेंगे कि जो भी सेल आप सीरीज में फिल करना चाहते हैं वो हो चुका है। रीस्टार्ट इन शॉर्ट। To perform any function on a cell, we need to select it. We can insert and delete the cells, rows or columns. We can edit the text either by replacing or modifying it. Replacing the content means overwriting the data. We use the undo commands to reverse any action performed by us. The feature of entering sequential data in the cells of a worksheet is called autofill. The redo command works only when you have given an undo command. बच्चों आ जाते हैं अब टेस्ट योर ब्रेन पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which of these is the shortcut key to copy data from a cell? Correct. Control plus C. How many options are there in a delete dialog box? Correct. 2. बच्चों इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं fill in the blanks using the given words. To select a cell, dash on the cell. Click on the cell. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं राइट T for true and F for false statements. You cannot select an entire row in Excel. That is false. बच्चों इसके आगे की प्रैक्टिस आप इसी तरीके से खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। इन द लैब, विजिट योर कंप्यूटर लैब
एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आ जाते हैं फन टाइम एक्टिविटी पर। फाइंड वर्ड्स रिलेटेड टू एक्सेल इन दिस ग्रेड। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज की चैप्टर की प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।